अस्सलामुअलैकुम जनाब नाजरीन। आज बाबर मुग़ल जो 313 का ग्रुप है उसमें बात आज हो रही है। बराए मेहरबानी बराए करम होगा कि जनाब मेरी हुकूमत से ये अपील है कि कानून आप बना रहे हो इंग्लैंड वाले और सहूलत जो है वो बांग्लादेश जैसी भी नहीं दे रहे हो, इसलिए अवाम के साथ मोहब्बत की जाए। अवाम आपकी राया के साथ मोहब्बत करनी चाहिए। इंसाफ नहीं मांग रहे, रहम मांग रहे हैं, क्योंकि ये मेरी अकेले की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान की, पंजाब के लोगों की बात है। आज हमारे चलान हो रहे हैं डिजिटल। हाँ जी, हमें सहूलत भी डिजिटल दी जाए। हाँ जी, यूरोप में ये सहूलत है, जब तक कि बच्चा बालग नहीं हो जाता उसका खर्चा जो है हुकूमत उठाती है। एक और बात जो काबिल लिहाज है, कुछ लोगों को पैसे मिल जाते हैं पर सब लोगों को पैसे नहीं मिलते। ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो है वो ख़त्म करनी चाहिए। ये जो तरीका है ना, वो जो शरीयत का तरीका है वो अपनाना चाहिए। उन लोगों को पैसे मिल रहे हैं जिनके हाँ जी बच्चे भी काम करते हैं, जिनके मियाँ भी काम करते हैं। हाँ जी, फिर वो लाइनों में लग के पैसे लेते हैं। आप मुझे बताएं कि कोई इज़्ज़तदार बंदा कैसे पैसे निकाल सकता है? वो कैसे ये जाके हाँ जी उनकी मस्तूरात जो है वो 3-3 घंटे वो सुबह जाके लाइनों में लगती है। फिर आप कहते हैं जी बाबर मुग़ल जो है बात करता है। बाबर मुग़ल की जो बात है वो सही बात होगी। मैं ना तो किसी के ख़िलाफ़ बना रहा हूँ, हम तो राय दे रहे हैं। देखिए, ऐसी सहूलत पैदा की जाए, हमारे बिलों में रिलीफ दी जाए, महंगाई को कंट्रोल में किया जाए। जो हाँ जी जो 35-35 हज़ार, 15-15 हज़ार, 10-10 हज़ार या दे रहे हैं, इनमें घी में रिलीफ दिया जाए। जो आटा रिलीफ में मिलता है वो खाने के काबिल भी नहीं होता, बिल्कुल काला होता है। हाँ जी, वो जो है फिर आप कहते हैं रोज़ा रखने वाला वो रोटी पकाती है घर वाली, वो सूख जाती है। इसलिए अच्छा आटे का मेयार बनाएं और उसके बाद आवाम को वो सहूलत दी जाए जो शरीयत के मुताबिक है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जो बात है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। कानून इधर वो बन रहा है जो इंग्लैंड वाला है। हाँ जी, अपने फट्टे अंदर किए जाएं। ये मैं इसमें आपके साथ हूँ। ये नजायज़ तजावज़ात जो जिन्होंने की हुई हैं ये गलत है, लेकिन मैं ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ जैसे वो गलत है ऐसे ही ये भी गलत है, क्योंकि आवाम को रिलीफ दिया जाए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, हाँ जी, ये जितनी सहूलतकार है इसको ख़त्म करके कोई ऐसी बात कीजिए। अच्छा, आधी आवाम से तो ज़्यादा मिलता ही नहीं है। उन लोगों को मिल रहा है जिन्होंने अपने 3-3 बच्चे काम के ऊपर लगाए हुए हैं, उनके घरों के अंदर पैसे जा रहे हैं। हाँ जी, बच्चे उन्होंने 15-15 हज़ार रुपये काम पे लगाए हुए हैं। हाँ जी मियाँ जो घर में बैठा है, फिर वो जो है हाँ जी आप उनको वो कार्ड शो कर देते हैं, फिर वो ना रोज़े रखते हैं, वो लाइनों में लगे होते हैं। तो इसके लिए मैं गुजारिश करता हूँ, मेरी किसी को बात अगर गलत लगी है मैं माज़रत करता हूँ, लेकिन बात ये मैं हकीकत कर रहा हूँ। ये वो बात है जो हकीकत है। हकीकत नीचे उतर कर देखें। एक सफ़ेद पोश 30-35-32 हज़ार रुपये वाला, हाँ जी, अगर प्राइवेट को जॉब करता है, अगर कोई प्राइवेट काम करता है, कोई रेडी लगाता है, कोई दुकान जिसकी दुकान है, अगर वो रोज़ाना का 1500 रुपया प्रॉफिट लेता है तो 500 रुपया उसकी दुकान का खर्चा है। 1000 से वो अपना घर चला रहा है। इसलिए अब बराए मेहरबानी आवाम के साथ मोहब्बत की जाए, आवाम के साथ रिलीफ वो दिया जाए जो बनता है। हाँ जी, किसी को 15 हज़ार मिल गया, किसी को ना मिला, इसलिए प्रॉपर जो है इंतज़ाम किया जाए। मेरे पास ऐसे भी दोस्त होंगे, मैं वीडियो में नहीं बता सकता, कि जो खुद भी काम करते हैं, अच्छा खासा कमाते हैं, वो पैसे ले लेते हैं। फिर गरीबों को, कईयों को ऐपें चलाने नहीं आती, वो कैसे पैसे ले सकते हैं? जिसको ऐप नहीं चलाने आती वो पैसे कैसे ले? इसलिए बराए मेहरबानी करम है, मेरी ये बात है, अगर कोई अदारे वाला को सुन रहा है तो इसमें नज़र षानी की जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए। यार देखो ना, काम वो करे जिससे ना जी
ہاں جی بارش بنے، وہ ندی نہ بنے کہ جو آ کے لے گیا وہ تو ٹھیک ہے، جس نے جو نہ پہنچ سکا اس کو نہیں ملا۔ ندی نہ بنے، بارش بنے، یار مہربانی کریں۔